जय श्री राम। कल हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हमारे जो राम भगवान हैं उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ पे वो फिर से बस गए। अभी हम लोगों ने उनका स्वागत तो बहुत बढ़िया तरीके से किया, सब बहुत उत्साह थे। लेकिन आज मैं आपको एक सवाल पूछूंगी कि आप में से कितने जनों को राम रक्षा आती है, या आपके बच्चों को, या कभी आपने ये थॉट प्रोसेस दिया या कभी आपने एफर्ट्स लिए कि आपके बच्चों को राम रक्षा आए। ऑलमोस्ट 99% लोगों का जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं कि जो हमारे स्तोत्र है, मंत्र है, वो नेक्स्ट जनरेशन को आए। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ राम रक्षा, तो आप रीड करके शॉक हो जाएंगे कि कितने सारे बेनिफिट है इस मंत्र के। मतलब ऐसे नहीं है कि पुरातन है इसके लिए वो करना चाहिए, इट हैज़ गॉट साइंटिफिक इफेक्ट ऑल्सो। सो आज के दिन आप पक्का गूगल कीजिए राम रक्षा के बेनिफिट्स क्या है। और आज मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ कि आप राम रक्षा स्तोत्र आपके बच्चों को इजीली कैसे सिखा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टिप नंबर 1, आपके बच्चों को आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपके बच्चे 5-6 साल के ऊपर है सो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि राम रक्षा स्तोत्र क्या है, और उसे हम लोग रिसाइट करने से उसके बेनिफिट्स क्या है और हमें ये क्यों करना चाहिए। ये आप अच्छे से बात उनसे कीजिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए कि राम रक्षा स्तोत्र ये राम प्रभु का वर्णन है, उसमें उनकी स्तुति है। और वी सीक द हेल्प ऑफ लॉर्ड रामा टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट का नाम लेके हर एक राम के अलग अलग नामों से जुड़ा हुआ है, और हर एक बॉडी पार्ट को राम जी को हम लोग प्रे करते हैं कि प्रोटेक्ट अवर बॉडी पार्ट्स। सो ये बेसिक कंसेप्ट है राम रक्षा का। सो ये आप आपके बच्चों को बताइए कि दिस इज़ द बेनिफिट्स, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। सो जब भी आप अपने बच्चों को टीम एज अ टीम आप काम करेंगे तो वो चीज़ ज़रूर वर्क होती है। टिप नंबर 2, पहला 1 महीना आपको क्या करना है, कोई भी आप रेसिटेशन करते हो तो जितनी भी चीज़ आप सुनते हो, बहुत बार सुनते हो, तो वो अपने आप आपको उसके ट्यून में अगर आप सुनो तो वो अपने आप थोड़े वर्ड्स उसके ना याद होने लगते हैं। तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, जस्ट आपको राम रक्षा आपको प्ले करनी है आपके घर में। एक स्पेसिफिक टाइम रखिए, सुबह तो सुबह बच्चे स्कूल में निकल रहे उससे पहले कोई भी टाइम जो आपको कंफर्टेबल है, उस टाइम को आपको ये राम रक्षा स्तोत्र प्ले करना है। ओके। सो मैंने मेरे बच्चों को जब स्टार्ट किया सिखाना, तभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ढूंढे थे कि कौन सा राम रक्षा स्तोत्र बेटर है, कि जिसमें म्यूज़िक ज़्यादा नहीं है, जिसमें उच्चार सुस्पष्ट है, और जो लय में भी है कि जो बच्चे पिकअप कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। माधुरी झा करके है उनका ये राम रक्षा स्तोत्र है। बहुत ही सुंदर राम रक्षा स्तोत्र है। अगर आप एक दिन भी उसको सुनोगे तो आप बार बार उसको सुनते ही रहोगे, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि आप ये प्ले करो रोज़। वो आप एक बार सुन लो, आप हर रोज़ उठ के उसको प्ले करेंगे। सो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो आप जाके चेक कीजिए। और ये राम रक्षा स्तोत्र आपको 1 महीने तक बच्चों को खाली चला के रखना है, उनको याद वाद करना कुछ भी बोलना नहीं। लेट देम जस्ट गो थ्रू विद दैट वर्ड्स। ओके। टिप नंबर 2, आपको क्या करना है, जब भी रात को आप बच्चों को सुलाते हैं तो उनके कान के यहाँ पे स्लो एकदम वॉल्यूम में ये राम रक्षा स्तोत्र डाउनलोड करके प्ले करना है। मोबाइल डेटा ऑन करके प्ले नहीं करना है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए और प्ले कीजिए। और इसका क्या बेनिफिट है, जब भी बच्चे सोते हैं तो जब भी उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ओवरटेक कर लेता है, जैसे जैसे वो सोना डीप स्लीप में जाते हैं, तो तभी वो इस मोड में बहुत ही ज़्यादा ग्रास्पिंग मोड में रहते हैं। अगर ये राम रक्षा स्तोत्र उनके कान के यहाँ पे चलता रहेगा तो उसके वर्ड्स है वो लाइक अ स्पॉन्ज दे विल ग्रास्प। एवरी डे आपको ये करना है। और अब कोई कोई बोलेंगे कि रात को भगवान के स्तोत्र बेड पे सो के हम लोग बोलते वगैरह नहीं है, लेकिन हम लोग ये बेड पे बैठ के बोल नहीं रहे, ये खाली हम लोग सुन रहे हैं।
और जहाँ की हम लोग बिल्कुल ही बच्चों को स्तोत्र याद नहीं, वहाँ से हम लोग उनको एफर्ट्स डाल रहे हैं कि कुछ तो लर्न करें, तो इसके लिए थोड़ा एफर्ट्स अलग अलग टाइप का हम लोग को करना पड़ेगा। सो उसमें एक ये आप कर सकते हैं कि बच्चा सोते वक्त रोज रात को आपको ये राम रक्षा स्तोत्र प्ले करना है। ओके। टिप नंबर 3, आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र के जो भी स्टैंजा है वो आपको बड़े अक्षरों में, लाल अक्षरों में, मतलब आप 4-4 का सेट लीजिए, 2-2 का सेट लीजिए, जितना बच्चा आपका बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड है। और जब भी बच्चों को वो स्क्रिप्ट रीड करना आता हो, स्पेशली तो मतलब मराठी, हिंदी, संस्कृत जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट हुए हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं। तो आप 4-4 स्टैंजा लीजिए, वो बोल्ड बड़े अक्षर में रेड पेन से उनके जो स्टडी टेबल है या घर पे कहीं पे भी वो आप चिपका दीजिए। सो फोकस ऑन दैट 4 स्टैंजा ओनली, कि वही आपको पहले करने हैं, आगे के धीरे धीरे करेंगे। सो वो 4 कंफर्म आपके फॉर्म हो गए बच्चों को याद करके, तो मूव टू द नेक्स्ट। तो फिर वो पेपर निकाल के आप नेक्स्ट 4 जो स्टैंजा है उसका आप लिख सकते हैं और वो नेक्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 4, अभी आपको क्या करना है कि एक 2-3 महीने का फेज जब भी जाएगा, कंटिन्यूस आप बच्चे को सुना रहे, रात को सुना रहे, दिन में सुना रहे राम रक्षा स्तोत्र, उसके स्क्रिप्ट आप उसको सामने सामने देख के पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सो ये सब एफर्ट्स के लिए आपको 2-3 महीने तो कंप्लीट जाएंगे कि बच्चा पूरी राम रक्षा स्तोत्र याद कर ले या तो बेसिकली फेमिलियर हो जाए, मतलब पूरी की पूरी बाय हार्ट नहीं हो लेकिन फेमिलियर हो जाए कि क्या है इसमें वर्ड्स, क्या चल रहा है, कैसे कैसे एक के बाद क्या आ रहे हैं ये। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र बड़ा भी है, बहुत लंबा है, तो बच्चों को टाइम दीजिए, आप 2-3 महीने कंटिन्यूस एफर्ट्स किए। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे जैसे बच्चा फैमिलियर हो जाए सब वर्ड से, तो उनके स्वर यंत्र जो है उसके ऊपर आपको काम करना है कि एक एक शब्द है उसका जो उच्चारण है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, तभी ये राम रक्षा काम करेगा। हमारा जो स्वर यंत्र है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वही वाइब्रेशन पूरे बॉडी में जाके हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से उसका इफेक्ट देते हैं। तो जैसे हम लोग बोले कि अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, सो आप यहाँ पे हाथ रख के अगर ये बोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन आपको फील होते हैं जब भी आप मंत्रस्य, वो प्रॉपर जो उसके जो उच्चारण है वो आप करेंगे, तो यहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट फेज में आप इसके ऊपर काम कीजिए कि आपका बच्चा है वो जो हर एक वर्ड है वो सुस्पष्ट तरीके से उच्चारण उसका हो रहा है और ये जो स्वर यंत्र है वो पूरा यूज करके वो सब चीज़ें बोल रहा है। सो इसके ऊपर आपको नेक्स्ट और 3-4 महीने काम करना पड़ेगा। टिप नंबर 5, बच्चों को कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ प्ले एंड लर्न मेथड में सिखाए तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़े बहुत ये राम रक्षा के ऊपर गेम्स खेलने हैं बच्चों के साथ। जैसे अगर 4 स्टैंजा है तो एक स्टैंजा आप बोल के रुक गए, उसका नेक्स्ट स्टैंजा आपके बच्चों को बोलना है, या तो बच्चा कोई भी स्टैंजा बोल रहा है उसका नेक्स्ट स्टैंजा आपको बोलना है। सो ये जब भी आप ऐसे गेम टाइप में खेलेंगे ना बच्चों के साथ, तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे लाइन्स हैं उसके आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स करके बना के नोटबुक में उनको लिखने के लिए बोलिए कि यहाँ पे बीच में क्या वर्ड्स है। तो ऐसे करते करते जब भी आप प्ले एंड लर्न अलग अलग मेथड यूज़ करोगे ये सीखने के लिए, तो बच्चा इंटरेस्ट से भी सीखेगा और जल्दी भी सीखेगा। सो होप ऑल दिस 5 टिप्स आर यूजफुल फॉर यू। और जैसे ही कल राम भगवान हमारे अयोध्या पधारे हैं, वैसे ही वो राम भगवान हमारे सबके जीवन में भी पधारे इस राम रक्षा स्तोत्र से, यही मैं आपसे आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ। सो एक प्रॉमिस कीजिए कि आज से ही आप ये स्टार्ट करेंगे आपके बच्चों के साथ। थैंक यू।